जय हिंद साथियों, नमस्कार, नमस्ते। आप सभी साथियों का जेके क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो साथी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे और जितना हो सके उतना क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी इस क्लास में जुड़ जाएं। क्लास को लाइक कर दीजिए और जो भी साथी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इस क्लास की। तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं लोकोक्तियों के बारे में, है ना। जैसा कि आप जानते हैं कि सामान्य हिंदी का यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न आपके हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, है ना। चाहे वो आप यूपी टेट ले लीजिए या सी टेट ले लीजिए या सुपर टेट ले लीजिए, है ना, या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, ये आज का हमारा टॉपिक है और इसे हम लोग डिटेल में आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले एक बार पुनः आप सभी साथियों से अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू और लेटेस्ट अपडेट आपको समय के अनुसार मिलता रहे। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने सभी साथियों में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस क्लास से जुड़ सके। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसा लगा और सबसे ज़रूरी बात, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हर क्लास की पीडीएफ फाइल आपको मिले तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक जो है वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक है लोकोक्तियाँ, जिसे अंग्रेजी में हम लोग प्रोवर्ब्स कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बात करें उससे पहले अगर आपने इससे पहले की क्लासों को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं या फिर आप किनारे आई बटन से भी क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज के इस टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लोकोक्तियाँ क्या होती हैं, है ना, और इनका प्रयोग हम क्यों करते हैं। तो साथियों, लोकोक्तियाँ जो होती है इसका अर्थ होता है लोक में प्रचलित उक्ति। लोक में प्रचलित उक्ति। जब कोई पूरा कथन किसी प्रसंग विशेष में उद्धत किया जाता है तो लोकोक्तियाँ कहलाती हैं। कहने का मतलब ये है साथी कि आम चाल की बोल भाषा में कुछ ऐसी उक्तियाँ होती हैं, कुछ ऐसी युक्तियाँ होती हैं जो आम चाल की बोल भाषा में लोग किसी वाक्य को पूरा करने में या किसी प्रसंग को पूरा करने में प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिसका अर्थ जो है कुछ अलग होता है, कुछ विशेष होता है। ऐसे प्रकार की युक्ति को हम जब अपनी आम चाल की बोल भाषा में या किसी वाक्य या किसी कथन को पूरा करने में प्रयोग करते हैं तो इस प्रकार की जो वाक्य होते हैं या इस प्रकार का जो विशेष प्रसंग होता है उसे हम लोग लोकोक्तियाँ कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के माध्यम से हम इसे समझते हैं। जैसे एक दिन की बात है, बात में राम ने कहा कि मैं अकेला ही कुआं खोद लूँगा, है ना। एक दिन की बात है, राम ने बात में कहा कि मैं अकेला कुआं खोद लूँगा। तो इस पर जो भी साथी लोग बैठे थे सब लोग हंसकर बोले या सब लोग हंसने लगे और उन्होंने हंसकर कहा कि फालतू बात मत करो, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। ठीक है, क्या कहा उन्होंने कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। यहाँ पे साथियों अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता ये एक युक्ति है, एक उक्ति है जिसका प्रयोग इस वाक्यांश को पूरा करने में किया गया है। तो इस युक्ति को ही हम लोग क्या कहते हैं, लोकोक्तियाँ कहते हैं, है ना। लोक प्लस उक्तियाँ, लोक प्लस उक्तियाँ मतलब लोकोक्तियाँ, लोगों में प्रचलित ऐसी युक्तियाँ जो किसी विशेष प्रसंग को पूरा करने में किया जाता है। ठीक है, आई बात आपको समझ में। और ये चीज़ हमारी आम चाल की बोल भाषा में प्रयुक्त किया जाता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि गांव में जो देहाती लोग होते हैं, जो गांव के लोग होते हैं, वो इस लोकोक्तियाँ का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए तो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता या अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, इस लोकोक्ति का जो अर्थ होगा, लोकोक्तियाँ का जो अर्थ होगा इसका वो होगा कि एक व्यक्ति के करने से कोई कठिन काम पूरा नहीं हो सकता। इसका एक अलग विशेष अर्थ है। तो इस प्रकार की युक्ति का जब हम लोग प्रयोग करते हैं किसी भी विशेष वाक्यांश को पूरा करने में तो उसे हम लोकोक्तियाँ कहते हैं। ठीक है,
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लोकोक्तियाँ क्या होती हैं और इसका प्रयोग हम लोग हिंदी भाषा में क्यों करते हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ लोकोक्तियाँ, अच्छा एक चीज़ और आप याद रखेंगे कि लोकोक्तियाँ को हम लोग कहावत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कहावत कहते हैं। गांव में ज़्यादातर लोग कहावत बोलते हैं तो वो आपका लोकोक्तियाँ ही होती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज की इस क्लास में। और अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियों या कहावतों के बारे में बात करेंगे जो आपकी बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ये मैंने कुछ सेलेक्टेड लोकोक्तियाँ लिया है जो कि काफ़ी पेपर में बार बार पूछे गए हैं, काफ़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो उन्हीं को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला है कि अध जल गगड़ी छलकत जाए। इसका अर्थ होगा कि ओछा आदमी थोड़ा गुण होने पर अहंकारी हो जाता है। जिस प्रकार एक आधा जल भरी गगड़ी से पानी छलकता है, तो उसी प्रकार से एक ओछा आदमी जब थोड़ा बहुत गुण ग्रहण कर लेता है या जब वो थोड़ा बहुत धनवान हो जाता है तो उसमें अहंकार आ जाता है। ठीक है, अगला है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका अर्थ होता है कि नुकसान हो जाने के बाद पछताना बेकार है। जिस प्रकार चिड़िया जो है खेत के दाने चुग लेती है या चुनकर चली जाती है, उसी प्रकार से जब नुकसान हो जाता है तब पछताना बेकार है। नुकसान होने के बाद में पछताना बेकार है। अगला है आँख का अंधा नाम नयन सुख। इसका अर्थ होगा कि नाम के विपरीत गुण वाला, है ना, नाम के विपरीत गुण वाला। आपने बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों को भी देखा होगा जिनका वाक्य में अस्तित्व कुछ अलग होता है और उनका नाम कुछ अलग होता है ना। जैसे मान लीजिए किसी का नाम दे दिया जाए आदर्श, है ना, नाम क्या है उसका? आदर्श, लेकिन उसमें आदर्श 1% नहीं है, है ना, उसमें आदर्श का गुण बिल्कुल नहीं है, भले उसका नाम आदर्श हो। तो आँख का अंधा नाम नयन सुख, इसका अर्थ होता है, इस कहावत का अर्थ है कि नाम के विपरीत गुण वाला, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आम के आम गुठलियों के दाम। आम के आम गुठलियों के दाम, इसका अर्थ है कि दोहरा लाभ, है ना, कि ऐसी वस्तु जो बिक जाए और बिकने के बाद में जो उसका कुछ अधिकांश भाग बचता है वो भी बिक जाए। मतलब कहने का अर्थ ये है कि आम तो बिक रहा है, आम के साथ में अगर गुठलियों के भी दाम मिल जाए तो इसका अर्थ हो गया कि दोहरा लाभ, है ना। जीवन में जब दोहरा लाभ यानी डबल बार आपको लाभ मिलता है तो उसे हम कहते हैं कि आम के आम गुठलियों के भी दाम। अगला है ऊंची दुकान फीके पकवान। ऊंची दुकान फीके पकवान का मतलब केवल बाहरी दिखावा। आप बहुत सारे होटलों में देखे होंगे कि वो इतना अच्छा होटल बना लेते हैं, इतना अच्छा व्यवस्था कर देते हैं, वहाँ पे उनकी दुकान जो होती है बहुत ही शानदार होती, लेकिन वहाँ पे जब आप जाते हैं कोई खाद्य पदार्थ लेते हैं तो वो अच्छा नहीं होता है या उसकी कीमत ज़्यादा होती है, तो इसे हम लोग कहते हैं कि केवल बाहरी दिखावा, है ना। ऊंची दुकान लेकिन फीका पकवान। दुकान उनकी ऊंची होती है, उनके हर एक चीज़ अच्छा होता है लेकिन उनकी खाद्य सामग्री अच्छी नहीं होती है। अगला है का वर्षा जब कृषि सुखानी। का वर्षा जब कृषि सुखानी, इसका मतलब है कि अवसर निकल जाने पर सहायता व्यर्थ है। जिस प्रकार वर्षा होती है सूखने के बाद, यानी सूखा होने के बाद, जब सूखा हो जाता है या सूखा चला जाता है उसके बाद जब वर्षा होती है तो वो व्यर्थ होता है ना। सूखा जाने के बाद जब वर्षा होती है तो वो व्यर्थ होता है। ठीक उसी प्रकार जब अवसर निकल जाता है उसके बाद में जब कोई सहायता करता है तो वो व्यर्थ जाती है, वो सहायता व्यर्थ होती है ना। तो अवसर निकल जाने पर की गया सहायता या किया गया सहायता व्यर्थ होता है। अगला है साथियों खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इसका अर्थ होता है कि शर्म के मारे क्रोध आना। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उसी प्रकार से साथियों शर्म आने के बाद में क्रोध आना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है साथियों कि बिल्ली के भाग से छीका टूटा, यानी जैसा चाहा वैसा हुआ, है ना। बिल्ली के भाग से छीका टूटा मतलब जैसा चाहा वैसा हुआ। अगला है नाच न जाए आंगन टेढ़ा, यानी अपनी सफलता का दोष दूसरों पर डालना।
है ना। आप कोई काम कर रहे हैं, अगर आप उसमें असफल हो जाते हैं तो आप क्या कहते हैं, यार वो बेकार था, है ना, वो अच्छा नहीं था। मान लीजिए आप किसी एग्ज़ाम का पेपर देते हैं और अगर आप उसमें असफल हो जाते हैं तो आप कहेंगे कि पेपर बहुत कठिन था, है ना। या आप कह सकते हैं कि पेपर में जो क्वेश्चन पूछे या आउट ऑफ सिलेबस थे, आप ऐसा कुछ कहेंगे। तो इसका अर्थ हो गया कि आप अपनी असफलता का दोष किसी दूसरे पे डाल रहे हैं, मतलब आपको नाच नहीं आता है और आप आंगन टेढ़ा बता रहे हैं। तो इसका मतलब हो गया कि नाच ना आने पर आंगन टेढ़ा। ठीक है। अगला है अंत भला तो सब भला, यानी परिणाम अच्छा हो तो कार्य सफल होता है। जिस प्रकार अंत अच्छा होता है उस प्रकार, जिस प्रकार अंत भला होता है उस प्रकार से सब भला होता है। तो जब आपका एंडिंग अच्छा होता है तो सब अच्छा होता है। इसी प्रकार परीक्षा यानी परिणाम अच्छा होता है तो कार्य सफल होता है। अगला है अंधेर नगरी चौपट राजा, यानी मुखिया मूर्ख हो तो परिवार में कलह बनी रहती है। जिस प्रकार एक अंधेरी नगरी में, है ना, चौपट राजा होता है, उसी प्रकार से जब परिवार में कोई मुखिया अगर मूर्ख हो तो परिवार में कलह होना जारी रहेगा। ठीक है। अगला है आसमान से गिरा खजूर में अटका, मतलब ये कि काम पूरा होते होते रह जाना। आपका कोई काम है, वो मान लीजिए आप सरकारी दफ्तर जाते हैं और वहाँ पे आपका कोई कागज़ है, आप कोई फाइल बनवा रहे हैं या आपका कोई काम है, तो वो मान लीजिए एक साहब से, है ना, एक साहब या एक अधिकारी से वो आगे बढ़ता है और दूसरे अधिकारी के पास जाकर अटक जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से साथियों आसमान से गिरा खजूर पर अटका। अगला है गए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, या फिर आप कह सकते हैं कि आए थे हरिभजन को और ओटन लगे कपास, मतलब उच्च शिक्षा के लिए निकला और घटिया काम में लग जाना। कि आप घर से कुछ अच्छा सोच के निकले थे और आप कुछ बुरा करने लग जाएं, या आप अपने जीवन में कुछ अच्छा कर रहे थे और उसके बाद में आप बुरा करने लग गए। यानी कहने का मतलब है कि आए थे तो आप हरिभजन को, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, ओटन लगे कपास। ठीक है। अगला है इधर कुआं उधर खाई, मतलब ये कि हर ओर मुसीबत। जब आपके पास या आपके परिवार के पास काफ़ी सारी मुसीबत आ जाती है तो आपके सामने स्थिति जो होती है वो आगे कुआं और पीछे खाई की होती है। तो इसे हम कह सकते हैं कि इधर कुआं उधर खाई, मतलब हर ओर से मुसीबत, चारों ओर से मुसीबत। अगला है साथियों कि उल्टे बांस बरेली को, इसका मतलब हो गया कि विपरीत कार्य करना। उल्टे बांस बरेली को मतलब विपरीत कार्य करना। अगला है ऊंट के मुंह में जीरा, यानी बहुत थोड़ा। ऊंट के मुंह में जीरा मतलब बहुत थोड़ा। ऊंट का मुंह कितना बड़ा होता है और उसमें अगर आप जीरा रख दें तो इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत थोड़ा, है ना। इसके बाद है आपका अगला है एक करेला दूसरे नीम चढ़ा, है ना। एक करेला दूसरे नीम चढ़ा, मतलब ये हो गया कि एक के साथ दूसरा दोष, पहला दोष है साथ साथ दूसरा दोष भी है। तो एक करेला दूसरे नीम चढ़ा, मतलब एक के साथ दूसरा दोष। अगला है आपका कि एक चोरी दूसरे सीना जोड़ी। एक चोरी दूसरे सीना जोड़ी मतलब अपराध कर उल्टे रौब दिखाना। ये एक तो पहले चोरी करता है ऊपर से सीना जोड़ी करता है। ऐसा कहावत आपने गांव में बहुत सुना होगा। इसका अर्थ होता है कि अपराध करता है और उल्टा रौब दिखाता है ना। अगला है करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, यानी प्रयत्न से सफलता मिलती है ना। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, प्रयत्न से सफलता मिलती है। हमेशा अभ्यास करने से ही सफलता मिलती है। ठीक है। इसके बाद में है आपका काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है। काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है, मतलब बेईमानी एक बार ही चलती है, बार बार नहीं चलती है। जिस प्रकार काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है, ठीक उसी प्रकार साथियों बेईमानी जो है वो एक बार ही चलती है। ठीक है। इसके बाद है आपका खोदा पहाड़ निकली चूहिया, मतलब खोदा तो इतना बड़ा पहाड़ जानते हैं आप कितना बड़ा होता है। इतना बड़ा पहाड़ खोदने पर निकली क्या, एक छोटी सी चूहिया। तो परिश्रम की तुलना में बहुत कम परिणाम। आपने बहुत सारी मेहनत की है ना,
दिन रात आपने एक कर दिया है, आपने 10-12 घंटे लगातार पढ़ाई की, लेकिन आप परीक्षा में क्या होते हैं, सेकंड डिवीजन आ जाते हैं या थर्ड डिवीजन आ जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इतना सारा मेहनत करने पर क्या मिला, परिणाम कम मिला, मतलब खोदा इतना बड़ा पहाड़, निकली छोटी सी चूहिया, है ना। अगला है साथियों कि घर का भेदी लंका ढाए, मतलब ये कि आपसी फूट से ही कमजोरी आती है। मतलब ये साथियों कि जिस प्रकार आपने रामायण में देखा होगा कि विभीषण जी जो थे वो रावण से अलग हो जाते हैं, रावण उन्हें निकाल देते हैं लंका से, तो वो जाके राम जी का शरण ले लेते हैं और राम जी को ही वो बताते हैं कि रावण का वध करना है तो नाभि में बाण मारना पड़ेगा, है ना। तो उस हिसाब से घर का भेदी क्या करता है, लंका ढाता है। तो साथियों आपसी फूट से ही कमजोरी आती है। अगला है साथियों आपका कि घर की मुर्गी दाल बराबर, यहाँ पे दाल नहीं होगा, सॉरी दाल होगा ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, मतलब सहजता से प्राप्त वस्तु का आदर नहीं होता। सहजता से प्राप्त, यहाँ पे का नहीं होगा ना, सहजता से प्राप्त वस्तु का आदर नहीं होता, जिस प्रकार घर की मुर्गी दाल बराबर होती है ना। चोर की दाढ़ी में तिनका, दोषी हमेशा क्या होता है, चौकन्ना रहता है। चोर की दाढ़ी में तिनका का मतलब हो गया कि दोषी हमेशा क्या होता है, चौकन्ना रहता है कि उसे कोई पकड़ ना ले, है ना। जिसकी लाठी उसी की भैंस, है ना। आपने ये कहावत सुना होगा। जिस प्रकार हम लोग छोटे बचपन में मैच खेलते हैं तो हम क्या करते हैं कि जिसका बैट रहेगा वही पहले बैटिंग करेगा, है ना। तो वो कहावत यही है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस, मतलब ताकतवर की जीत होती है, जो ताकतवर होता है उसी की जीत होती है ना। अगला है साथियों, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, मतलब ना कारण होगा ना कार्य होगा। तो ना रहेगा कारण ना होगा कोई कार्य, मतलब ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, है ना। इसके बाद है साथियों अगला कि रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई। रस्सी जल गई मतलब ऐठन अभी भी नहीं गई। पतन के बाद भी घमंड का होना, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो धनवान से निर्धन हो जाते हैं लेकिन फिर भी उनका घमंड जो है वो नहीं जाता है, मतलब रस्सी जल जाती है लेकिन ऐठन जो है उसका वो नहीं जाता है, ठीक है। हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका मतलब हो गया कि जो प्रत्यक्ष है उसके लिए प्रमाण क्या, जो प्रत्यक्ष है उसके लिए प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। अगला है साथियों, नीम हकीम खतरे जान। नीम हकीम खतरे जान मतलब ये हो गया कि अयोग्य व्यक्ति से हानि होती है, जो अयोग्य व्यक्ति होता है उससे हानि हो सकती है। तो नीम हकीम खतरे जान, जो नीम के हकीम होते हैं उनसे खतरा होता है, तो ठीक उसी प्रकार जो अयोग्य व्यक्ति होते हैं उनसे भी हमें खतरा होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद है आपका कि चोटी कुतिया से जलेबियों की रखवाली। चोटी कुतिया से जलेबियों की रखवाली, और इसका अर्थ हो जाएगा भक्षक को रक्षक बनाना, मतलब भक्षक को ही क्या करना, रक्षक बनाना, है ना। इसके बाद क्या है आपका कि गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास, मतलब अवसरवादी व्यक्ति या सिद्धांतहीन व्यक्ति। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, ठीक है। अगला देखिए साथियों, अगला क्या है, अगला है आपका कि ओछे की प्रीत बालू की भीति। ओछे की प्रीति बालू की भीति, मतलब निकृष्ट का साथ बहुत ही मजबूत नहीं होता है। जो निकृष्ट व्यक्तियां होते हैं या व्यक्ति होते हैं उनका साथ मजबूत नहीं होता है ना। इसके बाद आपका है कि दमड़ी की हाड़िया गई कुत्ते की जात पहचानी गई। दमड़ी की हाड़िया गई और कुत्ते की जात पहचानी गई, मतलब थोड़ी हानि के बाद ही असलियत का ज्ञान हो जाए, थोड़ी सी हानि के बाद में असलियत का ज्ञान हो जाए, मतलब दमड़ी की हड़िया गई कुत्ते की जात पहचानी गई। अगला देखा जाए तो अगला है कि एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, ये शायद आ चुका है आपका पीछे, और इसका अर्थ होता है एक दोष के बाद दूसरा दोष, ठीक है। और इसके बाद आपका जो लास्ट है आपका आखिरी है वो है कि घर का जोगी जोगड़ा आ गांव का सिद्ध।
घर का जोगी जोगड़ा आ गांव का सिद्ध। गुणी व्यक्ति का अपने घर में कोई महत्व नहीं होता है। मतलब गुणी व्यक्ति जो होते हैं उनका अपने घर में कोई महत्व नहीं होता है। मतलब घर का जोगी जोगड़ा आ गांव का सिद्ध। ठीक है, तो साथियों ये कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियाँ थी जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। अगर आप इनको देखते हैं या इस क्लास को अगर आप देखते हैं और इनका रिवीजन करते हैं, इनको पढ़ते हैं, तो हो सकता है कि इनमें से आपके ये सिलेक्टेड है, मतलब ये बार बार पूछे जा चुके हैं, तो हो सकता है इन्हीं में से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में आ जाए कोई सा भी। तो इसे आप ज़रूर देखिए। ठीक है, इसके अलावा भी और भी लोकोक्तियाँ हैं, आप उन्हें भी पढ़िए। तो साथियों आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और सभी साथियों से पुनः निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। क्लास अगर आपको पसंद आती है तो क्लास को लाइक करें, अपने सभी साथियों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।